राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 27 वर्षीय मेल हैंड है। इन्होंने हर एक रेखा को लेकर क्वेश्चन किया है। काफ़ी सारे एंगलों से इन्होंने पिक भेजी हैं। एक एक कर सभी को हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे, इनके क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस हाथ को देखते हैं तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर शेप की हथेली दिखाई देगी, ये आप देख सकते हैं। और हथेली का ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये काफ़ी चौड़ा भी है। स्किन टेक्सचर को देखेंगे तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा जातक हार्ड वर्कर होता है या परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि ऐसे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। मन रहता है बैठकर बोलकर कार्य करें, लेकिन हार्ड वर्क इनको करना पड़ता है। उन रेखाओं को समझने की कोशिश करेंगे। अब हथेली अगर आप देखते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेप ली हुई है, लेकिन फिंगर्स इनकी काफ़ी शॉर्ट है। तुरंत प्रभाव से डिसीजन लेने वाले लोग रहते हैं। अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें थंब पर, तो देखिए इनकी और भी पिक है हमारे पास, उसको देखेंगे हम। अगर सलाह भी देना चाहेंगे किसी को या सामान्य भी किसी से बात करेंगे, लाइफ पार्टनर से, फैमिली मेम्बर से, तो देखिए काफ़ी कठिनाइयाँ या अपनी बात ससम्मानपूर्वक ये दूसरों के सामने नहीं रख पाएंगे। वाद विवाद इनका होता रहेगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो जो फिंगर्स हैं इनकी लगभग आपको ये फिंगर डिस्टर्ब दिखाई देंगी। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये कछुआ शेप टाइप की हथेली नहीं है, हल्की सी ये फिंगर्स आपको पीछे की तरफ बेंड होती हुई दिखाई देंगी। सूर्य फिंगर है और ये इनकी गुरु फिंगर है। अब दोनों ग्रहों की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका जो पॉजिटिव फ्लो होना चाहिए, उसमें ये दोनों फिंगर कमियों को बताएंगे। बुध फिंगर भी आप देखेंगे तो ये इसका जो फर्स्ट पर्व है ये आपको सूर्य फिंगर की तरफ बेंड होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ ये भी समझना चाहिए, रुपये पैसों से रिलेटेड जातक जो धन कमाने की इच्छाएं रहती हैं जातक की, या धन कमाने को लेकर जो ये लोग प्लानिंग करते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती। अच्छा खासा धन अर्निंग ये लोग कर लेते हैं। लेकिन हम मूल ग्रह क्षेत्र को देखेंगे डिस्टर्ब है, और यहाँ अगर फिंगर को देखेंगे ये डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं जो बुद्धि रहती है, बुद्धिमत्ता की अगर बात करें, बुद्ध की शुभता की अगर बात करें, अपनी जो बात रहती है उसको प्रभावी तरीके से ये दूसरों के सामने नहीं रख पाएंगे। ये कमी भी ऐसे लोगों में रहेगी। साई नेचर हो सकता है यहाँ इनके जीवन में, इसका प्रभाव मैनेजमेंट को लेकर कठिनाइयाँ ऐसे लोगों को आ सकती हैं। अकाउंट्स फाइलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिक्कतें ऐसे जातक को रहती हैं। और प्रारंभिक समय जब भी ये इस प्रकार से आपको कर्व लेता दिखाई दे तो समझना चाहिए कि शुरुआती जो समय रहता है उस समय ये जातक संघर्ष करते हुए मिलते हैं, इन्हें कठिनाइयाँ रहती हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये इस प्रकार से इनकी तरक्की का ग्राफ आपको बनते हुए दिखाई देगा। अभी और भी स्ट्रगल है, इस वाले समय को भी अगर देखें तो देखिए और भी यहाँ स्ट्रगल इन्हें होगा। अब अगर आप इनकी जो गुरु फिंगर को देख रहे हैं, ये गुरु डिस्टरबेंस को बताएगी, ये सूर्य डिस्टरबेंस को बताएगी। और ये भी देख सकते हैं आप कि जो फिंगर्स के लगभग 3 फिंगर्स के हम यहाँ पर वो की बात करें तो इनके फर्स्ट फैलेंस आपको छोटे दिखाई देंगे। तो देखिए जो सत्व गुण रहता है उसकी कमी को भी ये
बताएंगे। हल्की हल्की स्ट्रेट रेखाएं हैं इन फिंगर्स पर, ये देख सकते हैं आप, जो मित्रों की पॉजिटिविटी को और जीवन में छोटी, काफ़ी शॉर्ट रेखाएं हैं, छोटी छोटी, लेकिन फिर भी हम इन्हें पॉजिटिव ही यहाँ लेंगे। अब इनकी एक और हैंड पिक लेंगे। अब देखिए यहाँ इनके थंब स्थिति को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये रेखाएं दोनों थंब में, इनके जो दोनों फैलेंस है उनमें प्रॉपर आपको बनती हुई दिखाई देगी। ये आपके जीवन में आपको अपनी बातें, देखिए यहाँ ये भी समझना चाहिए, ये जब भी थंब की स्थिति रहेगी स्पोर की, तो ये समझ लेना चाहिए हमारा जो नेचर रहेगा कॉम्प्रोमाइज नेचर देखा जाएगा। जिद्दी वाला स्वभाव तो आएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज भी जब तक अपने वैवाहिक जीवन है, बाकी चीज़ें हैं, उनमें करता ही है। अब यहाँ समझने वाली बात एक और निकलती है। अगर इन रेखाओं को आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, एक ब्लर रेखा, यहाँ एक रेखा है पतली सी, एक पतली सी रेखा, ये डॉट के साथ, ये इस थंब में, वो थंब भी आपको दिखाएंगे जो दूसरा है, ये वाली फॉर्मेशन देखिए इस प्रकार से। बाकी आप हाथ देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको रेखाएं चलती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ ब्लर रेखाओं का आने का मतलब रहता है आपकी एक्सेस एनर्जी में कमी को ये बताएंगे, उस तरफ ये संकेत करेंगी। जीवन में, वैवाहिक जीवन के सुख में कमी भी आप इन रेखाओं पर यहाँ समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, अपोजिट सेक्स को लेकर नकारात्मक फल ये रेखाएं देंगी। अब देखिए फर्स्ट फैलेंस की बात करते हैं। थंब में ये आकृति, अब जब भी अंगूठे में जो ये आकृति बनती है कुछ इस प्रकार से, पूर्ण अगर ये है तो ये सफलताओं को जीवन में बताती है, तरक्की जातक की करवाती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा से जोड़कर इसे देखा जाता है। शुक्र की पॉजिटिविटी और विल पावर में वृद्धि ये जातक के करती है। अब इस स्थिति को आप समझेंगे तो देखिए जीवन में संघर्ष भी ये लाएगी, और ये एक डार्क रेखा, अंदर धसी हुई रेखा, और ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये पॉइंट जीवन काल में संघर्ष को बताते हैं। ये आपकी तरक्की में कमी की तरफ संकेत करती है। अगर ये इस प्रकार से भी बनती है, इस प्रकार से भी बनती है, कुछ एक हाथों में ये ऐसे भी शुरू होती है, तो देखिए जहाँ से ये शुरू होगी उसके बाद से समय पीरियड अच्छा जातक का रहता है। तो इसे हम ये कमजोरी की रेखा यहाँ मानेंगे, ये कंप्लीट नहीं है, और इस रेखा को यहाँ पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। इस रेखा को भी यहाँ देखिए संघर्ष के लिए देखा जाएगा। अब यहाँ कुछ और रेखाएं हैं, जीवन रेखा की बात कर लेते हैं। तो देखिए जीवन रेखा इनकी जो आपको दिखाई देगी, पहले तो हम इस पर अगर देखें गुरु स्थिति को, तो गुरु पर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखाएं किसी भी प्रकार से चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। लगभग अगर यहाँ चलते हैं 17वें वर्ष से, इनकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कमियां इन्होंने फेस की होगी, उस यहाँ से थोड़ी इन्हें इनकी जो पढ़ाई का फ्लो है उसमें कमी आई होगी। 19 व 18.5वें वर्ष के समथिंग का समय पीरियड हम लेते हैं, इनको फैमिली प्रॉब्लम्स रही होंगी। लगभग इनके यहाँ पर 15वें वर्ष के समथिंग इनके जो
दादा या पिताजी हैं उनसे संबंधित कुछ परेशानियां यहाँ आई होंगी। अब देखिए इनके हाथ में, इनके इस रेखा पर चलेंगे, ये रेखा डिस्टरबेंस लाती है, फैमिली प्रॉब्लम्स को तरफ ये रेखा संकेत करती है। आयु के 20वें वर्ष कोई बदलाव हुआ और उस बदलाव के साथ जिस फ्लो में ये रेखाएं हैं आप देख सकते हैं, इनको पतली रेखाएं हैं, लेकिन 21 से हम इस समय को स्टार्ट कर देते हैं इनके हाथ में, और ये एक फॉर्मेशन ब्लर रेखाओं द्वारा बनी हुई है। 21 से ये टाइम पीरियड इनका 26 हम डाल देते हैं, तो 21 से 26 का समय इनके लिए संघर्षात्मक, और 23वें वर्ष से इन्होंने ज़्यादा संघर्ष यानी हेल्थ प्रॉब्लम भी इनके जीवन में स्टार्ट हुई होगी। अब देखिए जो ये समय तो संघर्ष का इनका निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम चली है, ये पतली सी रेखा है, इस प्रकार से इनके जीवन रेखा पर है, और ये रेखा यहाँ, अब नीचे आते आते ये हल्की हो रही है। अब देखिए ये कोई इनके हाथ में, इनकी कोई मंगल रेखा संयोग रेखा नहीं है, ये रेखा इनके जीवन में संघर्ष को यहाँ बताएगी। अब यहाँ ये हल्की हो रही है, तो यहाँ प्रॉब्लम्स जो ये चल रही हैं इनमें ये यहाँ आकर कमियों को बताएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जीवन रेखा का फ्लो है ये कुछ इस प्रकार से है, एक टुकड़ा इस प्रकार से है और एक टुकड़ा ये भाग्य रेखा का है। इसी के मस्तिष्क रेखा के आप यहाँ देख सकते हैं हल्का सा, ये कुछ इस प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा का टुकड़ा है, ये भी मस्तिष्क रेखा का टुकड़ा है, और ये आप इसे एक डिस्टरबेंस वाली रेखा, एक लाइफ लाइन का पार्ट कुछ इस प्रकार से, ये पतली सी रेखा आपको यहाँ, लेकिन ये कठिनाइयों की रेखा होती है, और यहाँ बीमारियों की रेखा भी मानी जाएगी, और जीवन में स्ट्रगल भी करवाएगी, तरक्की में कमी को बताएगी। लेकिन यहाँ जो हम बदलाव चेंजेस की अगर बात करेंगे तो देखिए कुछ इनकी जो माइंड लाइन है, अब देखिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, ये रेखाएं ब्लर रेखाएं हैं, ब्लर रेखाएं रहती हैं, तो जीवन में जो पॉजिटिविटी होती है उसमें ये कमी को बताती हैं, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ सक्सेस की तरक्की की जातक को नहीं मिलती। लगभग यहाँ पर ये 33वां वर्ष, तो यहाँ से जीवन में जो सोच है, जो तरक्की लेवल है, उसमें इनके परिवर्तन रहेगा, बदलाव के साथ ये देखी जाएगी। और यहाँ थोड़ा सा हम और चले तो देखिए लगभग इनके 42वां जो वर्ष रहेगा उस समय पीरियड भी इनके जीवन में चेंजेस आएंगे, बदलाव होंगे। और ये जो समय पीरियड होगा, इन एक पिक दिखाएंगे आपको, और इनका क्वेश्चन था जीवन रेखा से ये जो फॉर्मेशन बन रही है, ये जो इस प्रकार से रेखा चलती है ये नीचे की तरफ, तो बाहर का योग है, कब होगा कैसे होगा, तो देखिए उसका आंसर लगभग 41 और 42 के समथिंग इनको मिलेगा। एक और हैंड पिक लेते हैं इनकी। अब देखिए ये इनके हाथ में आपको शनि स्थिति देख सकते हैं आप, शनि का जो क्षेत्र है ये हल्का सा, हल्का नहीं इसे थोड़ा गहरा कहेंगे, दबाव है। अब गुरु देख सकते हैं आप, ये इस बिल्कुल फ्लैट है। अब गुरु फ्लैट रहता है
तो जीवन में आपका काम धंधा तरक्की, अगर अच्छी रेखाएं नहीं हैं तो आपकी जो सक्सेस है वह बिल्कुल इससे प्रभावित देखी जाती है। स्वास्थ्य को ये खराब करता है, आपका फैमिली सुख कमज़ोर इससे होता है, आपकी शिक्षा वगैरह में कमियों को ये देता है। बाकी यहाँ अगर तरक्की रेखाओं को देखें, स्थायी धन रेखाओं की बात करें तो देखिए स्ट्रोंग रेखाएं यहाँ नहीं है, कुछ रेखाएं हैं ये यहाँ आपको चलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन जो स्थायी धन रेखा रहती हैं उनका अभाव यहाँ दिखाई दे रहा है। एक फॉर्मेशन आपको कुछ इस प्रकार से ये चलते हुए दिखाई देगी। इसको हम यहाँ देखिए कंप्लीट नहीं बनी है अभी ये फॉर्मेशन। ये एक पतली सी रेखा और एक रेखा इस प्रकार से है और ये आपके भाग्य पर्वत पर आपकी वर्तमान आयु को ले सकते हैं। यहाँ पर हम ये कम यहाँ डिस्टर्ब फॉर्मेशन बनी हुई है, दबाव भी है यहाँ। और इस पर अगर देखेंगे तो देखिए कुछ ऐसी रेखाएं भी आपको वर्तनुमा फॉर्मेशन भी आपको कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देंगी। अब सूर्य स्थिति देखेंगे तो देखिए सूर्य पर्वत इनका कमज़ोर माना जाएगा। सूर्य रेखा जो आपको दिखाई देगी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है ये रेखा, और सूर्य कमज़ोर है तो पिता पुत्र दोनों के लिए संघर्ष ये देता है। यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये सूर्य की स्ट्रोंग फॉर्मेशंस नहीं है, ये जीवन में संघर्ष को बताती है। आपकी वर्किंग फील्ड को लेकर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब बुध क्षेत्र पर आप देख सकते हैं बुध इनका कमज़ोर है, और यहाँ देखेंगे आप तो ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है, ये राहु प्रभाव की रेखा है और ये रेखा भी स्पष्ट नहीं बनी हुई यहाँ पर, और ना ही गडल ऑफ विनस की कोई फॉर्मेशन है ये। तो देखिए ये वो रेखा भी नहीं है अचानक से आपको रुपए पैसों की ज़रूरत हो और ये उसकी पूर्ति कर दे, क्योंकि ये बिल्कुल ये दोनों रेखाएं संघर्ष करवाती हैं जीवन में। और यहाँ हम इनकी हार्ट लाइन, माइंड लाइन और कुछ आधा पार्ट ये जीवन रेखा का भी आ रहा है, इसको भी देखेंगे। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये इनकी जीवन रेखा का फ्लो, ये 15वां वर्ष इनके लिए यहाँ 15 साढ़े 15 का समय पीरियड इनके लिए ये कठिनाइयों का। ये रेखाएं जब भी नीचे उतरती हैं, आड़ी रेखाएं जब काटती हैं और आपको फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये देखिए ये आपकी पुश्तैनी से रिलेटेड चीज़ों को ये रेखा बताती है, या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ये संघर्ष करवाती हैं। यहाँ लगभग ये इनका समय जो आ रहा है 17वें वर्ष के समथिंग। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी यहाँ चीज़ें होते हुए खराब यहाँ दिखाई दे रही हैं, और लगभग इनके 20वें वर्ष को हम यहाँ लें तो देखिए एक रेखा इस प्रकार से घूमते हुए, ये देखिए ये एक रेखा इस प्रकार से ये फॉर्मेशन आपको बनाते हुए दिखाई देगी। ये अब ये रेखा जब भी आती है, ये आपकी माइंड लाइन का पार्ट है, सूजन भरी रेखा है, तो टेंशन को लेंगे, सिर्फ यहाँ तनाव को लेंगे, तनाव जीवन में जा तक के ये रेखा देगी।
और ये वाली जो फॉर्मेशन बनी है, ये वाली, इसको हेल्थ से रिलेटेड देखा जाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित विकार को ये बताएगी। ये डार्क रेखाओं में मानी जाएंगी मंगल की पर्वत की रेखाएं, और जीवन में ये पीछे से रेखा जब आती है कठिनाइयों को बताती है। यहाँ इनका स्वास्थ्य लगभग एज 23वें वर्ष के समथिंग, और ये देखिए आगे भी ये प्रॉब्लम्स चलेगी। अब यहाँ समझने वाली जो बात है वह ये है, एक रेखा ये यहाँ, छोटा सा ये ट्रायंगल यहाँ भी बनते हुए, तो देखिए इस पर हम चले इस टाइम पीरियड पर, तो लगभग इनके ये आप देख सकते हैं ये रेखाएं, तो यहाँ इनके 25, 26 और 27, और ये जो छोटी छोटी रेखाएं, ये रेखाएं ये काफ़ी मेंटली स्ट्रेस जातक को देती हैं। माइंड डिस्टर्ब रहता है, कोई भी कार्य में मन नहीं लगता, तनाव को ये रेखाएं जीवन में यहाँ बताती हैं। थोड़ा सा ये भी देखना है कि लगभग 25.5वें वर्ष के समथिंग कुछ एफर्ट्स भी यहाँ इन पतली रेखाओं द्वारा इनके जीवन में यहाँ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये जीवन रेखा का ही पार्ट है, और ये भी एक जीवन रेखा का ही पार्ट है। अब यहाँ वहाँ आपने देखा कुछ ऐसे रेखा थी जीवन रेखा से जो संघर्ष को बताती है, यहाँ ये इस रूप में इन्हें संघर्ष करवाएगी। अब कुछ एफर्ट्स की यहाँ बात करें तो देखिए हम इनके ये देखिए जो पतली सी रेखा, पतली पतली रेखाओं द्वारा ये देखिए ये संघर्ष की रेखाएं हैं। कोई स्पष्ट रेखा, कोई ऐसी जो रेखा हो जो लाइफ चेंज कर दे जाता कि निम्न मंगल से कोई ऐसी रेखा का उद्गम यहाँ आपको होते हुए दिखाई नहीं देगा। माइंड लाइन के कंटिन्यू छोटी रेखाएं, ये देखिए ये रेखाएं ये क्यों चल रही हैं, क्यों चल रही हैं ये रेखाएं इसलिए चल रही हैं कि इनको इन रेखाओं द्वारा स्ट्रेस होना है, मेंटली परेशानियाँ चलनी है, और उन सब के चलते जीवन में संघर्ष इन्हें होना है। अब ये देखिए ये वाली रेखा, इसका सूर्य से भी संबंध आ रहा है, इसका इस इन्वेस्टमेंट रेखा से भी संबंध आ रहा है, और इसी टाइम पीरियड आप देखेंगे दोनों हाथों में जो माइंड लाइन है ये भाग्य पर्वत के सेंटर पॉइंट से तो नहीं कहेंगे, लेकिन भाग्य पर्वत के नीचे ज़रूर हम इसको कहेंगे। अब भाग्य पर्वत के नीचे से ये जब भी ये थोड़ा सा भी उठती है तो जातक कोशिश करता है तरक्की करने की, और तरक्की होती भी है। गुरु के नीचे से चलती है तो आप देखते हैं शुरुआती समय पीरियड से ही, यानी कम एज से ही जातक अच्छा खासा प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है, लेकिन उसके लिए भी माइंड लाइन का अच्छा होना और हाथ में अन्य पॉजिटिव रेखाएं अगर हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर इस माइंड लाइन के महत्व को समझा जाता है कि ये कितनी तरक्की जातक को करवाएगी। लेकिन बदलाव के लिए कम से कम इनके हाथ के अकॉर्डिंग 36 से 37वां वर्ष, उसके बाद धीरे धीरे इनके जीवन में चेंजेस होंगे, बदलाव देखे जाएंगे। और देखिए ये फिर इनकी जीवन रेखा का फ्लो आपको चलते हुए दिखाई देगा, लेकिन ये जो रेखाएं हैं इन रेखाओं को हम ज़्यादा अच्छी या स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं कहेंगे। एक और हैंड पिक यहाँ पर हृदय रेखा को भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हृदय रेखा प्रॉपर गुरु से इनकी आपको स्टार्ट होते हुए इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आप देखेंगे देखिए एक यहाँ रिश्तों को लेकर ब्रेकअप जैसी कोई चीज़ नहीं है,
थोड़ा सा रेखा डार्क है तो कुछ संतुष्टि के भाव सूर्य के कारण भी नहीं आएंगे। मैरिड लाइफ को लेकर भी कुछ होगा, कुछ फैमिली को लेकर भी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है। लेकिन फिर भी हम अगर इनकी हृदय रेखा को देखें तो लगभग 64 के बाद थोड़ी सी इनके लिए 64 ईयर्स के समथिंग थोड़ा सा संघर्ष इनको रहेगा। बाकी यहाँ से तो ज़्यादा संघर्ष इनके हाथ में नहीं है। माइंड लाइन से गिरती रेखाएं हैं तो परेशानियाँ जीवन में देती हैं। एक और हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो पहले तो आप इस फॉर्मेशंस को देख लें। ये स्पष्ट रेखाएं हैं। यहाँ देखिए, ये फॉर्मेशन देख सकते हैं आप, एक के बाद एक। तो ये आपकी वाणी में जो प्रभावशीलता रहती है उसमें कमी को लाएंगे, विवाद जीवन में अधिक देंगे। दूसरा, इसे समझ लें, ये जो डिस्टरबेंस आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये भी यहाँ अच्छा नहीं होता। अब देखिए थर्ड, इसको आप देख लें, जो ये अंदर की तरफ ये थम जा रहा है, आपके गुरु फिंगर की तरफ झुकाव ले रहा है, जहाँ तक कोशिश करता है, एफर्ट्स लगाता है आगे बढ़ने के, लेकिन इनको सफलताएं नहीं मिलती। कहीं ना कहीं स्वयं के अंदर ही ये संघर्ष चलता है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। काफ़ी सारे आइडियाज़ माइंड में आते हैं, लेकिन धरातल पर ये लोग उन्हें उतार नहीं पाते। यहाँ निम्न मंगल की स्थिति आप देख सकते हैं। ये गलत फॉर्मेशन है। इस हाथ में आपको ये स्पष्ट दिखाई देगी। ये स्टार आया हुआ है यहाँ, और इस पर आप देख सकते हैं, ये इस हाथ में, इस पिक में आपको डॉट के साथ ये चीज़ यहाँ दिखाई देगी। ये दिक्कतों वाला समय इनके जीवन में यहाँ आपको दिखाई देगा। ये देखिए, नुकसान की रेखाएं रहती हैं, आपको परेशानियाँ रहेंगी। जब भी आपका निम्न मंगल थुलथुला दिखाई दे, एनर्जी लेवल तो कमज़ोर होगा, फैमिली संघर्ष भी ज़्यादा तक के जीवन में रहेगा। अब इन रेखाओं का हाथ में और आना आपकी बात बात पर विवाद को भी ये बताएंगे। अब देखिए, यहाँ शुक्र स्थिति देखी जाए तो देखिए, ये पार्ट, ये शुक्र एरिया ही है। आप देख सकते हैं काफ़ी दबाव है। तो शुक्र का प्रारंभिक समय संघर्षात्मक इनके जीवन में रहेगा, संघर्षीय करवाएगा इन्हें। अब देखिए, इस वाली रेखा के लिए पूछ रहे थे, मेरी जीवन रेखा से एक रेखा निकल रही है, क्या मैं भी बाहर जाके अर्निंग करूँगा? बिल्कुल, नेटिव पैलेस से दूरियां ये रेखा बताती है। अब इनकी एक और हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए, इनके हाथ में इनकी जो यूनियन लाइन है वो कुछ इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देंगी। इस रेखा से इस रेखा का, इस रेखा से ये रेखाएं आपको चलती हुई दिखाई देंगी। अब ये भी एक पार्ट है यूनियन लाइन का, कुछ रेखाएं इस पर भी उतरी हुई है। लेकिन देखिए, इनकी हाथ के अकॉर्डिंग ये वाली जो रेखा है, ये इनके हाथ में इनकी विवाह रेखा है, और ये रेखा डार्क है।
यहाँ एक फॉर्मूला जो बना हुआ है यूनियन लाइन पर, ये पिक के अकॉर्डिंग इसमें यही फॉर्मेशन बनी है। तो देखिए ये जीवन में संघर्ष करवाती है। ये जब भी फॉर्मूला बनेगा ये जीवन में कठिनाइयों को लाती है। अब देखिए यहाँ अगर ये जो आप देख सकते हैं यहाँ ये ब्लर रेखा है, डिस्टर्ब रेखा, और इससे इसका संबंध हो रहा है। ये जब भी रेखाएं चलती हैं इनका भी अलग अलग प्रभाव देखा जाता है। ये फ्लट रेखाएं रहती हैं। अगर आपकी यूनियन लाइन से, रिलेशनशिप रेखा से इनका संबंध होता है तो आपके प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की रेखाएं मानी जाती हैं। आपके जीवन में स्ट्रेस चल रहा है, अगर इनका संबंध ना हो तो उस स्ट्रेस को आप कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से अच्छे से रिलीज करने वाले रहते हैं। यानी तनाव मुक्त आप स्वयं को कैसे भी हो कर पाते हैं, उसमें सफलताओं की ये रेखा मानी जाती है। हार्ट अटैक से बचाने की रेखाएं यह मानी जाती है। कुछ रेखाएं नीचे की तरफ जाती हुई हैं तो ये रेखाएं थोड़ा सा जातक को ऊपर की एज में नेगेटिव फल देती है। अब नेगेटिव फल की बात करें तो देखिए कुछ ना कुछ ऐसी मन में पीड़ाएं जातक को रहती हैं, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा मन व्यथित दुखी जातक का देखा जाता है। अब ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव मंगल का क्षेत्र है। यहाँ कुछ ब्लर रेखाएं हैं, देखिए ब्लर रेखाएं हैं। ये रेखाएं जब भी आगे बढ़ती हैं तो ये कोर्ट कचहरी की रेखाएं, पुलिस स्टेशन की रेखाएं मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ जो हैं ये, इनको हम विवाद के तौर पर लेंगे। विवाद की भी अगर यहाँ बात की जाए तो देखिए यहाँ जो ससुराल पक्ष रहता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कहासुनी हो सकती है। लेकिन कोर्ट कचहरी वाला अभी कोई मैटर इन रेखाओं पर नहीं है। अभी ये रेखाएं उतनी प्रभावी नहीं है। अब चंद्र स्थिति की आप बात करें तो देखिए चंद्र पर भी कुछ रेखाएं यहाँ ज़रूर ये आपको चलती हुई दिखाई देंगी। ये साइड का हिस्सा है इनका और यहाँ भी हैं, लेकिन अगर हम चंद्र क्षेत्र पर देखें तो स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है, हल्की ये रेखाएं ज़रूर हैं। ये देखिए झूलती रेखाएं। अब जब भी घूमती है रेखाएं ये संघर्ष को बताती हैं। अब देखिए यहाँ इनकी मणिबंध रेखाएं आपको दिखाई देंगी। अब जो फर्स्ट लाइन रहती है ये हमारी हेल्थ को बताती है। ये रेखाओं से अगर कंप्लीट एक जंजीर नुमा रेखा बनती है, आमतौर पर आप देखेंगे लोगों के हाथ में ऐसी रेखा मिलेगी, थोड़ी सी ऐसे भी मिल सकती है। तो ये देखिए स्वास्थ्य में ऊपर नीचे रहता है लेकिन मेजर दिक्कतें नहीं आती। अब यहाँ इस रेखा को आप देखेंगे तो ये सब ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये दिक्कतों की रेखा है। ये इस समय पीरियड कठिनाइयाँ आती है जातक को। फिर आप देख सकते हैं ये रेखा इस प्रकार से है, फिर एक रेखा ने यहाँ काटा, और ऐसे जब टुकड़े आते हैं किसी भी रेखा के पास या बीच में कोई रेखा ऐसे कट करती है तो इस समय पीरियड जब ये रेखा कट करती है ये कठिनाइयाँ लाती है। तो देखिए पहली रेखा यहाँ स्पष्ट रेखा नहीं बनी हुई, और बाकी आप मणिबंध को देख सकते हैं एक दूसरे में जब भी ये रेखाएं ऐसे चलती हैं तो जीवन में संघर्ष को ये बताती है।
मणिबंध की जो रेखाएं हैं ये स्पष्ट रहे, साफ सुथरी रहे। एक दूसरे को अगर ये इस प्रकार से क्रॉस ना करे तो ज़्यादा अच्छा फल देती है। ऊपर की तरफ भी अगर ये चलती हैं तो भी ये जीवन में संघर्ष को बताती है। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मेशन बनी हुई है। अब ना तो ये फिश साइन है, ये एक रेखा है, ये एक ब्लर रेखा है, ये देख सकते हैं आप, ये एक रेखा है, ये एक ब्लर रेखा है, एक रेखा है, यहाँ से एक रेखा है और ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन है। तो देखिए ये धन वाली फॉर्मेशन भी नहीं है, ये कोई फिश साइन भी नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो ओल्ड एज रहेगी, ऊपर की एज, उस समय आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कठिनाइयाँ ये फॉर्मेशन ज़रूर देगी। कुछ यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।